difference. Okay, what is gravitational potential difference? देखो पहले सपोज मो पाखे दीटा पॉइंट अच्छे गोटे एक्स पॉइंट अच्छे गोटे वाई पॉइंट अच्छे है तमे जदि गोटे मास ओके मास माने आई एम टॉकिंग अबाउट द टेस्ट मास जदि हम गोटे टेस्ट मास को मूव करेबा फ्रॉम एक्स टू वाई पॉइंट ठीक अच्छे मूव करेबा कहा को टेस्ट मास को फ्रॉम एक्स टू वाई पॉइंट ताले पिले माने कोन हबो किछ वर्क डन करिया को पड़िबो राइट तो जो वर्क डन हमें करि थाउ ओके बाय द एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय दिस टेस्ट मास এটা तुमको दब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ओके सपोज तुम मूव कर दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस वन इज द फाइनल पॉइंट तो जहाँ भी वर्क डन है सेटा कोड कोड होला इनिशियल टू फाइनल पॉइंट आड़ को होला राइट तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आसीबो दैट इज वी वाई माइनस वी एक्स इज इक्वल टू वर्क डन ओके वर्क डन बाय external agent work done by the external agent मन रखिता work done by the external agent by external force okay to move this mass from x to y point per test mass ठीक अच्छे दिस इज हाउ विल डिफाइन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस अच्छा जब मुझे पचारि यार यूनिट कौन तुम कह सर यूनिट है जूल ओके दिस इज जूल वर्क डन है जूल बाय कौन केजी राइट तो जूल पर केजी इज द यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अच्छा भाव जदि एठू आम कौन करवा पोटेंशियल डिफरेंस न नहीं केवल पोटेंशियल को डिफाइन करवा पोटेंशियल केम डिफाइन हम धर गोटे पॉइंट ना एक्स आउ गोटे पॉइंट नहीं जाए वाई एंड वाई को नहीं जावा एट इनफिनिटी तो आम मास को मूव करवा फ्रॉम इनफिनिटी टू द पॉइंट तो जब मास को मूव करवा फ्रॉम इनफिनिटी टू द पॉइंट ताले पोटेंशियल डिफरेंस जो आसीबो दैट इज वी एक्स माइनस वी इनफिनिटी इज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू मूव द मास फ्रॉम इनफिनिटी टू एक्स पर टेस्ट मास बुझे ना नहीं भाई सिंपल जब गोटे पॉइंट इनफिनिटी को पड़ेगा आ मुझे कहली कि मास को हमें मूव करवा फ्रॉम इनफिनिटी टू द पॉइंट ताले किसी वर्क डन करबा ना नहीं वर्क डन कोठू करबा इनफिनिटी रु सेही पॉइंट को करबा ताले पोटेंशियल डिफरेंस कोन हबो एक्स आउ इनफिनिटी भीतर आसी जिवो बुझियो ना नहीं माने उल्टा जब तुम इनिशियल टू फाइनल वर्क डन करूछ ताले पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल एंड इनिशियल भीतर आसी बुझियला तो एबे आमे गोटे अजम्पशन करू जे कि पोटेंशियल इनफिनिटी रे सब बेले जीरो थाए पोटेंशियल इनफिनिटी केते थाए सब बेले जीरो थाए तो जदि पोटेंशियल इनफिनिटी जीरो हो गला पे माने ताले एक्स पॉइंट रे जो पॉइंट रे हमें पोटेंशियल काढिया को चाहूचे से पॉइंट रे पोटेंशियल केते हिजबो वर्क डन ओके पर टेस्ट मास फ्रॉम इनफिनिटी टू द पॉइंट एक्स आई होप दिस आइडिया इज क्लियर समस्त बुझी पारलो एटा व्हाट इज पोटेंशियल एंड व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस थिले तम पाखे दीटा पॉइंट थिबो आ पोटेंशियल थिले तम पाखे केवल गोटे पॉइंट थिबो आ गोटे पॉइंट कोड थिबो इनफिनिटी रे थिबो आ इनफिनिटी रे पोटेंशियल कोन हिजबो जीरो हिजबो अच्छा इनफिनिटी माने कोन इनफिनिटी माने आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड इनफिनिटी माने कोन आउटसाइड आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड ओके तो फील्ड बाहर है ताको मैं इनफिनिटी कंसीडर करता हूं ठीक अच्छे डन अच्छा नेक्स्ट है हम देखिए पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास ओके तो भाव मो पाखे पॉइंट मास अच्छी एम आउ गोटे पॉइंट अच्छी पी एंड दिस मास इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस केते ना आर फ्रॉम एम ठीक अच्छे आर डिस्टेंस सेपरेटेड अच्छे तो जब मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करबा ड्यू टू दिस पॉइंट मास एटा केते आसबो v इज इक्वल टू माइनस जी एम बाय आर जमते फील्ड हमें कैलकुलेट करथिले सेमते पोटेंशियल आर डिस्टेंस रे केते हबो माइनस जी एम बाय आर हबो मन रहला एंड दिस इज द सोर्स मास बा पॉइंट मास ठीक अच्छे आर डिस्टेंस लोकेटेड अच्छे फ्रॉम द पॉइंट बी आ पोटेंशियल केते आसीबो माइनस जी एम बाय आर पिले माने मन रखा जे पोटेंशियल है गोटे स्केलर क्वांटिटी ओके स्केलर क्वांटिटी जमती फील्ड थिला वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर क्वांटिटी माने डायरेक्शन को भी हमको कंसीडर करिया को पड़ुथला किंतु पोटेंशियल केस रे वी डोंट नीड टू कंसीडर एनी डायरेक्शन जस्ट इट्स नंबर इट इज अ नंबर तो नंबर पई कोन डायरेक्शन
जस्ट तुमको जब टोटल पोटेंशियल पचारे तुम ऐड करदब है किसी असुविधा नहीं तादरे ठीक अच्छे जापर पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट मास कौन माइनस जीएम बाय आर ओके एंड इट्स ए स्केलर क्वांटिटी वाइल फील्ड के फील्ड आसला के माइनस जीएम बाय आर स्क्वायर ओके दिस वाज द फील्ड एंड इटा गोटे को क्वांटिटी थिला दिस वाज ए वेक्टर क्वांटिटी राइट এটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি থলা এটা স্কেলার কোয়ান্টিটি থলা এটা এটা ভেক্টর এটা স্কেলার এটা হলা ভেক্টর ঠিক আছে ହେଇଗଲା ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେଲ क्वेश्चन କରିବା ଦେଖ सपोज मोटे क्वेश्चन नौची एग्जांपल मो पाखर गोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल अच्छी लेट्स से दिस इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड आर वर्टिसेस रे सो मास रखाई छी एम एम ताले आर सेंटर ऑफ द ट्रायंगल रे हमको पोटेंशियल काढिया को अच्छी ओके तो फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ट्रायंगल ओके फाइंड पोटेंशियल at the center of triangle okay center of triangle रे हमें कौन काढ़ीबा पोटेंशियल काढ़ीबा तो दिस इज द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल केम काढ़ीबा पहले मान देखो ये मास किछि दूरता रे अछि ये मास भी किछि दूरता रे अछि ये मास भी किछि दूरता रे अछि तले ये सब जको पॉइंट मास रे केस हे गला हला कि नहीं भाभी तो ये जति डिस्टेंस ये सेति डिस्टेंस ये सेति डिस्टेंस तले पोटेंशियल केते हे माइनस 3 gm बाय आर बुझे ना नहीं कारण सब डिस्टेंस मु आर नहीं गली आ बाकी पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी तो फरक पड़े ना टोटल पोटेंशियल पे हम ऐड कर दे परिबा बाकी आर टा केते हबो तुम समस्त जानछो ए डिस्टेंस टा केते एडाला 30 डिग्री राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल माने ये पूरा एंगल टा केते 60 डिग्री तो एटा केते हबो 30 डिग्री ओके एंड बाकी रहिला एटा केते आसजिबो एटा आसजिबो a/2 तो मते दरकार आर टा केते तले मु जदी एडी बी आउ एच रिलेशन नेबी cos 30 डिग्री इज कौन बेस बाय हाइपोटेन्यूज राइट तो इट इज a/2 इंटू आर ओके एंड cos 30 डिग्री रो वैल्यू केते इट इज √3/2 इक्वल टू a/2 आर तो ये कटि गला तो आर केते आसी गला आर इज इक्वल टू हाउ मच a/√3 जस्ट पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन एंड यू विल गेट द आंसर ठीक अच्छे पे मैंने बुझी पाला ये क्वेश्चन आई होप ये क्वेश्चन समस्त बुझी पारल आइडिया आसीगला पोटेंशियल केमती कढ़ा होची पॉइंट मास बाकी डेरिवेशन टा तुम स्कूल रे निश्चित भाव करिवो पॉइंट मास रो डेरिवेशन फील्ड समस्त बुझीचो आई होप फील्ड बुझीथिबो तेणु पोटेंशियल का मैं जे आसीचे सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं जब नेक्स्ट एग्जांपल देखो आउ गोटे एग्जांपल मु नउची पोटेंशियल रो सपोज मो पाखरे गोटे सीरीज अछि पूरा लेट्स से it अछि कते दिस इज 2 kg दिस इज आल्सो 2 kg 2 kg रहला केते डिस्टेंस रे एटा रहला लेट्स से 1 मीटर डिस्टेंस रे ओ पॉइंट नहीं जाओ ओके एटा रहला 1 मीटर डिस्टेंस रे देन अनदर 2 kg रहला केते डिस्टेंस रे ओके दिस इज 2 मीटर डिस्टेंस रहला 2 मीटर ओके आउर 2 kg नहीं जाओ तो केते डिस्टेंस रे 4 मीटर डिस्टेंस रहला एंड अनदर 2 kg नहीं जाओ केते डिस्टेंस रहला 8 मीटर डिस्टेंस रहला मुझे बुझला ना तो এটা जीरो হলে এটা কেতে মিটার 1 মিটার এটা কেতে 2 মিটার এটা কেতে 4 মিটার এটা কেতে 8 মিটার তাহলে এটা গোটে ইনফাইনাইট সিরিজ ଦେଇଛି কোন ଦେଇଛି हमको এটি ইনফাইনাইট সিরিজ ଦେଇଛି তাহলে সে পচারছি find the potential at o point એટલે o point ର potential କେତେ ट्राई करबा पहले मैंने एटा को ट्राई करबा हाउ टू फाइंड द पोटेंशियल एट द ओ पॉइंट देखो केमती ओ पॉइंट रे हम पोटेंशियल नहीं परिबा फर्स्ट ऑफ ऑल एटा पॉइंट मास रो केस हे जाउची एंड पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी खाता रे लेखु था नले किछि हबनी ओके तो पोटेंशियल जेहेतु स्केलर क्वांटिटी सो फर्स्ट हमें ईच मास चुकु पोटेंशियल केते नहीं सब मास तो एका ही अछि किछि फरक पड़ुनी तो पोटेंशियल जदि हमें काढिबा ओ पॉइंट रे इट्स वेरी सिंपल माइनस जी तो सबोडे सेम मास भी सबोडे सेम तो रहिला कोन डिस्टेंस तो प्रथम रहिला 1/r केते 1/1 प्लस सेकंड रहिला केते 1/2
केते 2, थर्ड केते रहिला 1/4, फिर केते रहिला 1/8, सो ऑन ए सीरीज चली। एंड एटा को प्रकार सीरीज टिके चैट बॉक्स रे जण, एटा को प्रकार सीरीज टिके चैट बॉक्स रे जण 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8, एटा को प्रकार सीरीज, एटा को सीरीज, एटा को सीरीज, जस्ट राइट इन चैट बॉक्स को सीरीज। अरे पढ़िनो एटा मैथ्स रे। हम्म, GP series, very good. Okay, so this is a GP series. GP series अच्छी ना, वन अच्छी तो 1/2 अच्छी, तो 1/4 अच्छी, तापर 1/8 अच्छी, तो जस्ट जीपी सीरीज इटा। अच्छा, जीपी सीरीज को सॉल्व करिवार केमिति हमें जानिचे, जीपी सीरीज केमिति इनफाइनाइट सीरीज रे केमिति हमें सॉल्व करू, a बाय केते, a बाय कोन आसे 1 माइनस r, a हला फर्स्ट टर्म, r हला कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म केते 1/1 माइनस रेशियो केते 1/2, प्लस जीवो केते एटा 2, बुझो छी। सो दिस इज 2, तो हमें सॉल्व कर दवा, जस्ट पके दवा पोटेंशियल पाई, पोटेंशियल केते आस जीवो ओ पॉइंट रे माइनस केते 2gm, जोटा केते आसियो -4gm, काना m देछि 4g, -4g इज द आंसर, -4g इज द आंसर। पिले माने बुझी पारलो ए क्वेश्चन, जानिला दिस इज द आंसर, ठीक है, -4g, क्लियर। ओके, तो समस्त नोट डाउन कर दियो ए क्वेश्चन आंसर को। नेक्स्ट हमें जिबा कांसेप्ट, that is potential on the axis of circular ring। तो हम देखिबा potential on the axis of uniform circular ring। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। तो भाबो हम पाखे गोटे रिंग अच्छी, सर्कुलर रिंग अच्छी, आर मास ला m, आर रेडियस ला केते ना r, ताहले हमें कौन कैलकुलेट करिबा, पोटेंशियल कैलकुलेट करिबा ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। ओके, एक्सिस ऑफ द रिंग रे पोटेंशियल केते आसी, माने एई पॉइंट रे व्हाट विल बी द पोटेंशियल। लेट्स से एटा केते डिस्टेंस अछि, एटा लेट्स से x डिस्टेंस रे रहिछि, तो पोटेंशियल जो आसीबो p पॉइंट रे, एक्सियल पॉइंट रे, एटा हबो, नोट डाउन करो, -gm/√r² प्लस केते ना x²। दिस इज द पोटेंशियल, नोट डाउन करो, मु डेरिवेशन आड़ को जाऊँ। अच्छा, जदि पचारला कि फाइंड द पोटेंशियल ऑन द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, ताले सेंटर जदि पोटेंशियल पचारला पिले माने ताले को हबो, तमे जानि पड़तो कोन। तो जदि सेंटर को तमे आसी जिवो, ऑब्वियसली x र वैल्यू 0 होई जिवो, हबो ना नहीं। सेंटर को जतले तम पळे आसीबो, x र वैल्यू कोन होई जिवो, 0 होई जिवो। तो सेंटर रे एक्स केते ना, एक्स हला 0, तो पोटेंशियल सेंटर रे केते आसीबो -gm/कैपिटल आर हेजिबो, ठीक अछि। नोट डाउन कर दियो सब रिजल्ट को। कंप्लीटेड। डन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, गोटे एग्जांपल, जदि गोटे रॉड अछि यूनिफॉर्म, दिस इज अ रॉड, और रॉड र लेंथ ला केते, लेंथ इज l, एंड दिस इज अ पॉइंट p। ओके, जोटे केते दूर रे अछि, एट अ डिस्टेंस a। ओके, दिस इज a uniform rod
तुमको काढ़ियार अछि पोटेंशियल, फाइंड पोटेंशियल एट P। यस, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। समस्त ट्राई करो। अच्छा देखो, एटा गोटे मास डिस्ट्रीब्यूशन रो केस आसीगला, राइट। आम एटा कोन करबा, गोटे एलिमेंट नै छिबा आग। ओके, वी विल कट ए एलिमेंट। तो गोटे एलिमेंट काटदबा, लेट्स से डीएम मास रो। ओके, केते लेंथ एटा dx और केते दूर रे अछि एटा, लेट्स से एटा केते दूर रे अछि x दूर रे अछि। तो आमे जस्ट ए मास एलिमेंट पाई आगो पोटेंशियल कैलकुलेट करबा, ठीक अछि। ए मास एलिमेंट पाई पोटेंशियल कैलकुलेट करबा। जदि हमें कैलकुलेट करबा, दिस विल बी डीवी। तो स्मॉल मास माने स्मॉल पोटेंशियल, तो डीवी केते हबो माइनस जी डीएम बाय केते हबो एक्स रो स्क्वायर। अच्छा पिले माने जेहेतु मास टा गोटे रॉड रे डिस्ट्रीब्यूट हेक अछि ओवर द लेंथ, तले हमें डीएम को केते लिख परिया, डीएम को लिखि परिबा एज लैम्बडा इनटू डीएक्स। लिख परिया कि नहीं? एठी ए जो डीएम रहिछि, जेतु रॉड रे को हम डिफाइन कर परिबा लैम्बडा। ओके, तो डीएम को हमें लिखि परिबा एज लैम्बडा मल्टीप्लाइड विथ डीएक्स। ठीक अछि। अच्छा जेहेतु एठी देइछि तुमको यूनिफॉर्म रॉड, तो यूनिफॉर्म रॉड रे लैम्बडा सबले कोन थाए, कांस्टेंट थाए। ओके, आ जदि लैम्बडा रो वेरिएशन दे दी थांता, लैम्बडा इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर बा के एक्स स्क्वायर, तले तुमको ताकू भी नबको पड़ता के एक्स स्क्वायर करी ताको इंटीग्रेट करिया को पड़ता। ठीक अछि। ओके, सेटा तो देइनी किछि सेमति, तो फैक्टर तो किछि असुविधा नाही। ओके, तो लैम्बडा इनटू एक्स, तो लैम्बडा एठी कोन, लैम्बडा जेहेतु यूनिफॉर्म तो माने कांस्टेंट। ओके, लैम्बडा रे कांस्टेंट। तो जस्ट हम एटी पुट कर दबा और देखिबा कोन होची। तो dv इज इक्वल टू माइनस जी, डीएम जगह पुट करते लैम्बडा dx डिवाइडेड बाय केते। अच्छा एटी गोटे भूल कर देछि मु, एटा x हबो केवल। ओके, तो लैम्बडा dx बाय केते x। फील्ड थिले x स्क्वायर हेता ना, पोटेंशियल थिले केवल x हबो। ठीक अछि। तो लैम्बडा तो कांस्टेंट, एबे इंटीग्रेट कर दबा, इंटीग्रेट। ओके, इंटीग्रेट। अच्छा पिले माने इंटीग्रेशन लिमिट कोन हबो, देखो भलो भाबे देखि दियो। गोटे एंड हे परिबो a, आ गोटे एंड हे परिबो कोन a प्लस l। बुझि होछि ना नहीं? तमने एठी लिमिट हबो कोन, a टू a प्लस l। दिस विल बी द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। और एटा हबो कोन कोन, एटा हबो 0 टू ने के v। ताले हमें जदि कैलकुलेट करिबा पोटेंशियल v, तो v केते आसी जिवो माइनस g लैम्बडा dx बाय x केते लॉगरिथम ln। तो ln x लिमिट हे गला कोटू कोटू a टू केते a प्लस l, तो जेटा केते आसीओ माइनस g लैम्बडा, दैट इज ln log log a माइनस log b, तो जो केते आसीओ ln a बाय b। तो जेटा केते आसीबो ln, बुझियो ओके, ए प्लस एल माइनस एल एन ए, जोटा केते आछिबो लॉग केते ए प्लस एल बाय ए। तो बाकी तुम जब नॉर्मलाइज करने चाहो लैम्बडा को इन टर्म्स ऑफ लिखा चाहो टोटल मास फॉर्म रे लिख पारिबो, किछ असुविधा नहीं ना। लैम्बडा तो सेम ना। एबे ए एलिमेंट पई जदि हम लैम्बडा नउचे, पूरा रॉड पई भी हम कोन नबा, लैम्बडा ही तो नबा ना, अलगा हे जिवो। भाई सेम ही हबो ना, कौन फर्क पड़ुछ। ओके, तो जदि तुम एलिमेंट पई लैम्बडा डिफाइन करूछ, तो पूरा रॉड पई भी कोन हबो, सेही लैम्बडा ही रहइबो ना, काना मटेरियल तो सेम। तो फर्क कोडी पड़िबो, पड़िबो की? तो वी कैन कंसीडर लैम्बडा, तो फर्क पड़िबोनी। तमे लैम्बडा नहीं पड़िबो, लैम्बडा इज गिवन बाय केते मास पर यूनिट लेंथ m बाय। ठीक अछि। तो ताकू ए फॉर्म रे भी तमे चाहिले लिखि पारिबो। मो कथा बुझि पालो मु कोन कहउ चाहूची। जदि आमे पूरा रॉड रो नेले लैम्बडा, तरे एलिमेंट रे भी केते लैम्बडा ही रहइबो, बा एलिमेंट रे लैम्बडा, पूरा रॉड रे भी लैम्बडा ही रहइबो। मटेरियल तो सेम ना, मटेरियल ऊपर डिपेंड करे। ओके, तो मटेरियल तो गोटी ही अछि, तो फर्क किछि बढ़िया रही नहीं। ओके, तो दिस इज हाउ विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन। बुझियला? पहले मैंने जानी पारल केमती सॉल्व करा होची क्वेश्चन को। ହେଇଗଲା ଲେଖିଦେଲ ସମସ୍ତେ। ଠିକ ଅଛି।
ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ कि पोटेंशियल हमें केमती डिवाइन कले dv इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय मास। ओके डी dv इज इक्वल टू dw बाय m। अच्छा dw कौन dw है ना, इट इज नथिंग बट f डॉट dr फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट बाय m। और f बाय m कौन तुम जानती हो फोर्स पर टेस्ट मास होची फील्ड। तो E डॉट डी आर एमती लिखा जाई परिबो। तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर डॉट प्रोडक्ट कौन पाई करना इट्स ए स्केलर क्वांटिटी बारंबार कहछि एटा स्केलर। तो दीटा वेक्टर को मल्टीप्लाई कले जदि गोटे स्केलर आछे तले हम डॉट प्रोडक्ट ही रिप्रेजेंट कर दो ठीक अछि। तो ई डॉट डी आर। अच्छा बेले बेले एठी हमें नेगेटिव भी लगै तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो बाकी मोटा वैल्यू फॉर्म में देखौछि dv केते आसीबो ई डॉट डी आर ई फॉर्म रे हमें ताको रिप्रेजेंट करि पारिबा। नो प्रॉब्लम एथरा हमें रिप्रेजेंट करि परिबा ठीक अछि। ओके देख एटा मु काहे के कहूछि एमति काहे कहूछि कारण एटा निहाती भाबे दरकार। तबे समस्त जानिच चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को केमति लिखा जाए डेल्टा ई नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स राइट। delta u is equal to negative of work done by the conservative force correct। नोट डाउन करो एटा को वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ହେଇଗଲା। अच्छा देखो एबे हमें ये करबा पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल ड्यू टू स्पेरिकल शेल। ओके शेल पे हमें पोटेंशियल डिफाइन करबा शेल माने कोन होलो स्फीयर होलो। ओके होलो होलो माने भीतर किछि नाही नो मटेरियल। ओके तो ये भलिया हमें किछि नउचे गोटे सेल नउचे और सेल पाई पोटेंशियल को डिफाइन करे को चेष्टा करे। देखो तीनटा पॉइंट रे हम डिफाइन करबा गोटे हला आउटसाइड पॉइंट गोटे हला सरफेस वाला पॉइंट और गोटे हला इनसाइड वाला पॉइंट। तो फर्स्ट मु देखौची आउटसाइड पॉइंट। तो जदि हमें आउटसाइड पॉइंट रे पोटेंशियल कैलकुलेट करबा ड्यू टू दिस सेल कौन हबो देखो ए पॉइंट रे जदि हमें कैलकुलेट करियो ये हला कौन दिस इज आर कैपिटल आर एटा हला कौन दिस इज स्मॉल आर। तो पिले मन तमे ऑब्जर्वेशन कौन देखि पड़छो ऑब्जर्वेशन देखि पड़छो जे ए जो आर रहिची एटा बहुत अधिक रहिची कैपिटल आर कंपैरिजन में राइट। तो सेल एठी देखाई जीवनी कहीं देखा जीवनी कारण रेडियस बहुत छोट हो गला जो डिस्टेंस रु तमे देखुचो से डिस्टेंस कंपैरिजन रे रेडियस टी बहुत छोट। तो सेल सेठी देखा जीवो कि देखा जीवनी तो सेठी तुमको कौन लागिवो पॉइंट मास कंसीडर करा जाय। तो ए केस रे जो सेल रही दैट कैन बी कंसीडर्ड एज पॉइंट मास बुझी ना नहीं। हमें सेल को नहीं परिबा कौन सेल को नहीं परिबा एज कौन पॉइंट मास। ओके जो थी टोटल मास कोडी आस जाइथिबो सेंटर रे आस जाइथिबो। ओके तो एटा हम नहीं परिबा दिस इज ए पॉइंट मास एटा हला पॉइंट पी एटा सेल रो मास तला एम एंड एटा केते डिस्टेंस रे अछि लेट्स से स्मॉल आर। तो पोटेंशियल आउटसाइड द सेल केते हे गला माइनस जी एम बाय स्मॉल आर बुझियला क्लियर। दिस इज आउटसाइड द सेल। एबे आस सरफेस वाला सेल सरफेस वाला पॉइंट रे। तो जदि हम सरफेस वाला पॉइंट को जिबा देखो भला हबे सरफेस पॉइंट को जिबा जदि सरफेस रे कोन हबो r इज इक्वल टू कैपिटल r हे जिवो। तो सरफेस रे पोटेंशियल कोन आसीबो माइनस जी एम बाय कैपिटल आर एटा सरफेस वाला पॉइंट रे आसीबा। एंड थर्ड रे में जिबा इनसाइड द सेल। अच्छा सेल भितर कौन हम वेर आर इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर। ओके तो जदि हमें सेल भितर को पळेबा देखो एठी सेल भितर को हम जदि पळेबा तो पिले माने एठी कौन हम जानि पड़छ तो एठी मास सब जक सरफेस रे रहिला भितर किछि भी मास नाही भितर किछि भी मास एग्जिस्ट करूनी। तो तमे जदि फील्ड विषय पढ़िछ को माने पढ़िछ ए जिंसटा टी हाथ टेकिलो को माने एटा आगुरु पढ़िछ को माने एटा पढ़िछ फील्ड रे टिके जस्ट रेज योर हैंड। के भी पढ़िन ଫିଲ୍ଡ ରେ ପଢିଛ ସେମିତି ହେଲେ କେମିତି ହବ କହିବାକୁ ପଡିବ ରେସ୍ପନ୍ସ।
ଦିଅ ନହେଲେ କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବୁ? ହୁଁ, କୋଉ ମାନେ ପଢିଛ ଏଟା? ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ବାରିକ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଫିଲ୍ଡ କେତେ ଆସେ ସେଲ୍ ଭିତରେ? ଦେଖ ଏଠି ସେଲ୍ ଭିତରେ ଫିଲ୍ଡ କେତେ ଆସେ? ଆଚ୍ଛା ଦିସ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ନଟ୍ ଟଟ୍। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ସେଲ୍ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସ, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଗସ୍ ଲ, ହେଲା ଗସ୍ ଲ ତମେ ଟୁଏଲ୍ଥରେ ପଢିବ ବଟ୍ ଟିକେ ଜାଣିଛ, ଏଠି ସେଲ୍ ଭିତରେ କୌଣସି ମାସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥିବାରୁ ଏଠି ଫିଲ୍ଡ କିଛି ରୁହେନି। ତାହେଲେ ଇନସାଇଡ ଦ ସେଲ୍, ସେଲ୍ ଭିତରେ ଫିଲ୍ଡ ଜିରୋ ହେଇଯାଏ। ଦେର୍ ଇଜ ନୋ ଫିଲ୍ଡ, ଫିଲ୍ଡ ରୁହେନି। ତାହେଲେ ପୋଟେନସିଆଲ କଣ ହବ? ପୋଟେନସିଆଲ ବି ଜିରୋ ହେଇଯିବ, ପୋଟେନସିଆଲ ବି ଜିରୋ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହବନି। ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ରିଲେସନ ଏଇନା କହିଲି କି ଡେଲ୍ଟା ୟୁ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ନେଗେଟିଭ ୱାର୍କ ଡନ୍ ବାय କନଜରଭେଟିভ ଫୋର୍ସ, ରାଇଟ? ଏବେ କହିଲି, ତ ଦେଖ ଏଠି, ତ ଡେଲ୍ଟା ୟୁ ଯୋଉ ରହିଲା, ନେଗେଟିଭ ଅଫ ୱାର୍କ ଡନ୍ ବାय କନଜରଭେଟିভ ଫୋର୍ସ, that means ସେଟା କେତେ? ମାଇନସ ଏଫ ଡି ଆର ଡେଲ୍ଟା ୟୁ। এইটাକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କଣ? ଯଦି ଆମେ ଏଠି ମାସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବା, ଏଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଡେଲ୍ଟା ଭି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମାଇନସ ଇ ଡି ଆର। ଓକେ, ବା ଏଟାକୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ କାମଟା ଯଦି କରିଦେବ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏଠି ଡେଲ୍ଟା ୟୁ ନ ଲେଖିକି ଲେଖିଦଉଛି ଡି ୟୁ। ତାହେଲେ ଡି ୟୁ କେତେ ହବ? ମାଇନସ ଡି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଅଫ କନଜରଭେଟିভ ଫୋର୍ସ। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଡି ୟୁ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମାଇନସ ଏଫ ଡି ଆର, ବା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କଣ? କନଜରଭେଟିভ ଫୋର୍ସ ଇଜ ମାଇନସ ଡି ୟୁ ବାय ଟି ଆର। ତ ସେଇ ଇଏ କୁ ରଖିକି ମୁଣ୍ଡରେ, କନଜରଭେଟିভ ଫୋର୍ସ ମାନେ କିଏ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋସ୍ଟାଟିକ, ସରି ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ଗୋଟେ କନଜରଭେଟିভ ଫୋର୍ସ, ସେଟା ଜାଣିଛ ତ? ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ଗୋଟେ କନଜରଭେଟିভ ଫୋର୍ସ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କଣ ଲେଖିପାରିବି? ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫିଲ୍ଡ ଇଜ ମାଇନସ ଡିଭି ବାय ଡିଆର। ଓକେ, ଗ୍ରେଡିଏंट ऑफ पोटेंशियल। फील्ड को हमें लिखिपारिबा नेगेटिव ऑफ ग्रेडिएंट ऑफ पोटेंशियल। जेहेतु भितर फील्ड नाही, फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड बा ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो गला, ताले बेटा पोटेंशियल कोन हे जिवो ना? कांस्टेंट हे जिवो। ତାହେଲେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ର ମାନେ କଣ ସାର୍? କିଛି ତ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଥିବ ନା? ହଁ, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି। ଭିତରେ ପୋଟେନସିଆଲ ଟା କାହା ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ହେଇଯାଏ? ସରଫେସ ର ପୋଟେନସିଆଲ ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ହେଇଯାଏ। ତାମାନେ ସରଫେସ ର ଯାହା ପୋଟେନସିଆଲ, ଭିତରେ କଣ ରୁହେ? ସେୟା ପୋଟେନସିଆଲ ରହିଥାଏ। ବୁଝୁଛି? ଓକେ, ତାହେଲେ ଇନସାଇଡ वाला पोटेंशियल इज इक्वल टू सरफेस वाला पोटेंशियल। ओके, तो सरफेस रे धर पोटेंशियल है 5, तो भीतर भी पोटेंशियल केते हबो? 5 ही रहइबो। सरफेस रे पोटेंशियल धर 10, तो भीतर पोटेंशियल केते रहइबो? 10 ही रहइबो। बुझिउछि ना नहीं? तो कौन प्रकार चेंज हबो नाही। मन रखि दाओ, एटा बहुत इंपोर्टेंट एनालिसिस। तो नोट डाउन कर दियो, जो माने जानि न प्लीज ताको नोट डाउन कर दियो। आपरे हम क्वेश्चन करबा, जोरा तुमको आउटे क्लैरिटी दे दबो कि हमें कोन करिया को चाहू छी। ओके, नोट डाउन कर दियो। हे गला? ठीक अछि। अच्छा देखो, एबे हमें पोटेंशियल लबा।
Okay, let us find potential due to thin concentric spherical cells. ओके, ତାହେଲେ କନସେଣ୍ଟ୍ରିକ ସେଲ୍ସ ଯୋଗୁ ଆମେ ପୋଟେନସିଆଲ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିବା। କଣ କନସେଣ୍ଟ୍ରିକ ସେଲ୍ ଭାବି ଦିଅ, ଇଏ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଅଛି। ଓକେ, ଆର ମାସ ହେଲା m2, ଆର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବା ରେଡିୟସ ହେଲା r2, ଆଣ୍ଡ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଅଛି। ଓକେ, ଆର ମାସ ହେଲା କେତେ m1, ଆଉ ରେଡିୟସ ହେଲା କେତେ r1। ତା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କର, ଆଉ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ପୋଟେନସିଆଲ କାଢ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ପୋଟେନସିଆଲ କାଢ, ଆଉ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ପୋଟେନସିଆଲ କାଢ। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା କଣ? Find potential at A, potential at B, and potential at C. Please do it. A point, B point, or C point, right? You need to find the potential. ମୁଁ ତୁମକୁ ଟାଇମ ଦଉଛି। 5 minutes ଟାଇମ ଦଉଛି। ପ୍ଲିଜ ଡୁ ଇଟ୍। ହେଇଗଲା? କେତେ ପିଲା ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରିପାରୁଛ এই କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ? କେତେ ପିଲା ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରିପାରୁଛ? ଦେଖ ଏଠି କେମିତି କାଢିବ ପୋଟେନସିଆଲ। ଦେଖ ଏ ପଏଣ୍ଟରେ, ବି ପଏଣ୍ଟରେ, ସି ପଏଣ୍ଟରେ, ଏବେ ବି ସି ମୁଁ ଯଦି ଏ କୁ ନେଇଯିବି, ଲେଟ୍ସ ସେ ଏ ଆର ଏ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଅଛି, ବି ଆର ବି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ସି ଆର ସି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଫର ଏମ୍ ୱାନ୍ ପାଇଁ ଏ ପଏଣ୍ଟଟା କୋଉ ଭଳିଆ ପଏଣ୍ଟ? ଆଉଟସାଇଡ ପଏଣ୍ଟ ନା। ତ ଯଦି ମୁଁ ପୋଟେନସିଆଲ ଏ ରେ କାଢିବି, ତ ସିମ୍ପଲ ମତେ ଏ ରେ ଦରକାର, ବି ରେ ଦରକାର, ସି ରେ ଦରକାର। ତାହେଲେ ଏ ରେ ଯଦି ମୁଁ କାଲକୁଲେଟ କରିବି, ଏମ୍ ୱାନ୍ ପାଇଁ ଏଟା ହେଲା ବାହାର ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ବାହାର ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ କଣ ହୁଏ, ସବୁ ମାସ ସେଣ୍ଟରକୁ ପଳେଇ ଆସେ, କରେକ୍ଟ? ତାହେଲେ ଏମ୍ ୱାନ୍ ପୁରା ସେଣ୍ଟରରେ ପଳେଇ ଆସିବ, ଆଣ୍ଡ ଏ ପଏଣ୍ଟଟା କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି? ଲେଟ୍ସ ସେ ଏଟା କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି? ଆର ଏ ଦୂରରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ପୋଟେନସିଆଲ କେତେ ହେଇଯିବ ଏମ୍ ୱାନ୍ ପାଇଁ? ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ବି ମାଇନସ ଜି ଏମ୍ ୱାନ୍ ବାय କେତେ ଆର ଏ। व्हाट अबाउट M2? अच्छा M2 ପାଇଁ ବି କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, କାରଣ M2 ପାଇଁ ବି A ହେଲା 12 ପଏଣ୍ଟ। ତ ସବୁ ମାର୍କ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଆସିବ, ସେଣ୍ଟରରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଣ୍ଡ ଏଟା କେତେ ଆସିଯିବ, ମାଇନସ ଜି M2 ବାय କେତେ ନା ଆର ଏ। ଦିସ୍ ଇଜ ପୋଟେନସିଆଲ ଆଟ୍ ଦ A ପଏଣ୍ଟ। ଦେନ୍ କମ୍ ଟୁ ପୋଟେନସିଆଲ ଆଟ୍ B ପଏଣ୍ଟ। B ପଏଣ୍ଟରେ ପୋଟେନସିଆଲ କେମିତି କାଢିବା ପିଲେ? ସିମ୍ପଲ। ଦେଖ B ପଏଣ୍ଟରେ ଯଦି ଆମେ ପୋଟେନସିଆଲ ନବା, M1 ଦେଇଛି, M2 ଦେଇଛି। M1 ପାଇଁ ଏଟା ଭିତର ବାଲା ପଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, M2 ପାଇଁ ଏଟା ବାହାର ବାଲା ପଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ବାହାର ପାଇଁ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ, କଣ କରିବା? ସବୁ ମାସକୁ ସେଣ୍ଟରକୁ ନେଇ ଆସିବା, ମାଇନସ ଜି M2 ବାय ଏ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟା କେତେ ହେଇଯିବ, ଆରବି। ଓକେ, ମାଇନସ ଜି M2 ବାय ଆରବି। ବାକି ରହିଲା ଏମ୍ ୱାନ୍ ପାଇଁ ଭିତର ବାଲା ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ତମେ ଜାଣିଛ ଭିତରେ ପୋଟେନସିଆଲ କାହା ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ଥାଏ? ସରଫେସ ର ପୋଟେନସିଆଲ ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ଥାଏ। ଆଉ ସରଫେସ ର ପୋଟେନସିଆଲ କେତେ, M1 ଯୋଗୁ। मास को नहीं आस सेंटर को, M1 R1 डिस्टेंस रे अच्छी, तो सरफेस रे केते हबो, माइनस जी M1 बाय R1। तो भीतर से ही रहइबो पोटेंशियल। तो माइनस जी M1 बाय केते, केते आसीबो, सरफेस रे केते आसीला, माइनस जी M1 बाय केते R1 आसीगला सरफेस रे पोटेंशियल। और सेटा ही भीतर रहइबो केते ना R1। ठीक अछि? ପିଲାମାନେ ଏଟା ଜାଣିପାରିଲ ପୋଟେନସିଆଲ ବି ରେ କେତେ ହେଲା, ମାଇନସ ଜି M1 ବାय R1, ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ଆସିଲା, ମାଇନସ ଜି M2 ବାୟ କେତେ ଆର ବି। ତାପରେ ଆସ ସି ପଏଣ୍ଟ। ସି ପଏଣ୍ଟ କଣ? ସି ପଏଣ୍ଟ ଭାଇ M2 ପାଇଁ ବି ଭିତର ପଏଣ୍ଟ, M1 ପାଇଁ ବି ଭିତର ପଏଣ୍ଟ। ତ ବାକି ରହିଲା ଖାଲି ସରଫେସ ରେ କାଢି ଦିଅ। ତ ମାଇନସ ଜି M1 ବାୟ R1 ମାଇନସ ଜି M2 ବାୟ R2 ସରିଲା। ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ବି ଦ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି? କୋଉମାନେ ବୁଝି ନ ପାରିଲ ମତେ କହିଲ? ବୁଝିପାରିଲ କନସେପ୍ଟ କମେ କେମିତି ୟୁଜ କଲେ? ये सब जाक एंट्रेंस लेवल रे एभଳିଆ क्वेश्चन पड़ुछ। ओके, କୋଉମାନେ ବୁଝି ନ ପାରିଲ? ଓକେ, ଜାଣିପାରିଲ ତ ମୁଁ କଣ ଲଜିକ ଲଗେଇ, ଲଜିକ ଲଗେଇ ଯେତେବେଳେ ଭିତରେ ଥିବ, ଭିତରର ପୋଟେନସିଆଲ କାହା ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ଥିବ, ସରଫେସ ର ପୋଟେନସିଆଲ ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ଥିବ। ତ ଯଦି ତୁମେ ସରଫେସ ର ପୋଟେନସିଆଲ ଜାଣିଛ, ଭିତର ପୋଟେନସିଆଲ ଇଜିଲି ବାହାରିଯିବ। ଠିକ ଅଛି?
ठीक ଅଛି। तो नेक्स्ट ଆମେ ଯିବା पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। देखो पहले जदि हमें सॉलिड स्फीयर नौछे, सॉलिड स्फीयर माने आ भितर मटेरियल भरी भरी के अछि, राइट। आमे कौन करबा पोटेंशियल कैलकुलेट करबा। देखो एटा टिके स्टोरी टिके अलगा हबो, बाहर पई किछि चेंज नाही। बाहर पई केते से माइनस जी एम बाय स्मॉल आर, सरफेस में भी कौन सी प्रकार चेंज नाही माइनस जी एम बाय कैपिटल आर। কিন্তু ভিতର পয়েন্ଟରେ କାହାଣୀ ବଦଳିଯିବ କାରଣ ଭିତର ପଏଣ୍ଟରେ ମେଟେରିଆଲ ଅଛି। ତ ଯେହେତୁ ମେଟେରିଆଲ ଅଛି, ସୋ ଇନସାଇଡ वाला ପଏଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟୋରି ୱିଲ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ। ବୁଝିହଉଛି କଣ ହବ ଇନସାଇଡ वाला ପଏଣ୍ଟରେ। ଦେଖ ଇନସାଇଡ वाला ପଏଣ୍ଟରେ ଯେମିତି ଆମେ ଫିଲ୍ଡ କାଲକୁଲେଟ କରୁଥିଲେ, ତମେ କରିଛ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଇନସାଇଡ वाला ପଏଣ୍ଟରେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ପୋଟେନସିଆଲ। এটা হবো মাইনাস জি এম বাই, রিমেম্বার, ওকে রিমেম্বার দিস। তো মাইনাস জি এম বাই এতে আর কিউ मल्टीप्लाइड विथ कहते 3r² बाय 2 माइनस r² बाय 2। ठीक अच्छे। माइनस जी एम बाय आर क्यू 3r² बाय 2 माइनस r² बाय 2। ओके, दिस इज द पोटेंशियल इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। ओके, मन रखिला को। अच्छा, एबे आरो टिके हमें सब ग्राफिकल स्टडी ओडा करबा। जेमति मु सेंटर ऑफ द स्फीयर नै छी जदी, मु जदी सेंटर ऑफ द स्फीयर नेबी तो पिला माने सेंटर माने कोन r इक्वल टू 0 हो जिवो। r इक्वल टू 0 हो गेला, ए पार्ट तो 0 हो गेला ना। तो सेंटर रे पोटेंशियल केते आसी गेला माइनस जी एम बाय आर क्यू मल्टीप्लाइड विथ 3r² बाय 2। तो आर स्क्वायर एटी आर स्क्वायर कटि गला। तो सेंटर रे केते आसी गेला पोटेंशियल, इट इज केते सेंटर पोटेंशियल ही गला केते माइनस जी एम बाय 2r। बायटा को लिख परिबा केते। देखो सेंटर और सरफेस रो पोटेंशियल लिख पछो, सरफेस रो पोटेंशियल है माइनस जी एम बाय आर, पर सेंटर रो केते गला माइनस, सॉरी एटा भूल मु कर देली, एटा 3 गोटे अछि 3 मल्टीप्लाई करनी। सो माइनस 3 जी एम बा 3 को एमते मल्टीप्लाई कर दियो 3 ऑफ बा 3/2 ऑफ माइनस जी एम बाय आर, जोटा को हम कहि परा सेंटर रे पोटेंशियल केते हो जाए 3/2 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल एट द सरफेस। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत ही इंपोर्टेंट एटा। अल्ला डायरेक्ट क्वेश्चन पड़े, मन रख। यदि हम सेंटर रे पोटेंशियल नबा एटा 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट द सरफेस। तो जहां भी पोटेंशियल सरफेस रे अछि तार 3/2 टाइम्स ही जिवो। ठीक अछि, नोट डाउन कर दिया को। हेगला बेले समस्त जानि पालो एटा 3/2 टाइम्स पोटेंशियल एट द सरफेस। मन रहला, मन रखियो माइनस जी एम बाय आर क्यू 3r² बाय 2, ओके माइनस r²बाय 2। पोटेंशियल सेंटर रे केते जाए 3/2 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल एट द सरफेस। एटा हला तमरा सॉलिड स्फीयर रो पोटेंशियल। अच्छा पिले माने आरो हमें ग्राफिकल स्टडी टिके करबा, बेले बेले ग्राफ्स उडा भी पचारती पारे। कोन ग्राफ्स आगो सेल रो मु करूछ। सेल रो कोन हला, सेल रो जदि हम देखिबा पोटेंशियल आउ आर रो जदि ग्राफ देखिबा, तो पिले माने सरफेस रे पोटेंशियल कोन हला मैक्सिमम रहिला, और बाहर कोन हला बाहर पोटेंशियल ड्रॉप कला शार्पली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब भीतर कोन हेगला, भीतर पोटेंशियल कांस्टेंट हेगला, राइट। कहाँ से इक्वल हेगला, सरफेस से इक्वल हेगला। तो दिस इज द पोटेंशियल इनसाइड। बुझुची इनसाइड रो पोटेंशियल कहाँ से इक्वल हेगला, सरफेस रो पोटेंशियल से इक्वल हेगला। क्लियर, दिस इज द ग्राफ फॉर सेल। अच्छा सॉलिड स्फीयर हम ग्राफ करबा कि सॉलिड स्फीयर तार कोन हला, तो देखो बाहर किसी असुविधा नहीं, बाहर पॉइंट रे पोटेंशियल से ही रहउछ। सरफेस रे पोटेंशियल कोन हो जाउछ r इक्वल टू कैपिटल आर। बाहर जब तब देखिबो बाहर बाहर पोटेंशियल तो सेमती ड्रॉप करछि v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, किंतु भीतर पॉइंट रे कोन होछि बा सेंटर रे कोन हो जाउछि
सेंटर रे पोटेंशियल बढ़ी जाଉଛି ना सेंटर रे पोटेंशियल केते जाଉଛି 3/2 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल एट द सरफेस माने पोटेंशियल सेंटर रे बढ़ी जाଉଛି इंक्रीज करी जाଉଛି ओके तो जब हमें सेंटर रे पोटेंशियल कैलकुलेट करिबा आर इक्वल टू 0 रे कैलकुलेट करिबा 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट द सरफेस यदि सरफेस रे पोटेंशियल थिबो केते 1 तले सेंटर रे पोटेंशियल केते हबो 3/2 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल हिजिबो बुझी होछ ना नहीं ओके तार ग्राफ टा केमते आसीबो की कर परबो ग्राफ टा 3/2 टाइम्स माने एटा भाबता एटा सरफेस रे तरा अछि 1 ओके सरफेस रे केते रहला आर इक्वल टू कैपिटल आर रे केते रहला लेट्स से 1 रहला सेंटर केते रहला 1.5 तो 1.5 माने एमती किछि ग्राफ आसी ओके तो 1.5 सेंटर रे रहला तापर धीरे 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 सरफेस को तमे मूव करला 1 हे गला तापर पुनी इनवर्सली पड़ला तो दिस इज हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक ओके तो सेंटर रे पोटेंशियल अधिक थिबो सेंटर रे पोटेंशियल कोन थिबो चेक करिवार तरीका ला या सेंटर रे पोटेंशियल सबले अधिक थिबो एज कंपेयर टू द सरफेस ओके सरफेस कंपैरिजन रे सेंटर रे पोटेंशियल कोन थिबो अधिक थिबो क्लियर जानि पड़लो समस्त ग्राफ ग्राफ ला वेरी वेरी इंपोर्टेंट तर एनालिसिस निहाती इंपोर्टेंट सर अगेन अच्छा देखो मु आउथरे कहि दउची जदि सेल रे हम नबा सरफेस रे पोटेंशियल मैक्सिमम बाहर तो ड्रॉप करिवो आ भितरे कांस्टेंट हेगला कांस्टेंट माने पैरेलल टू एक्स एक्सिस सॉलिड स्फीयर कोन हबो सॉलिड स्फीयर जनरली आर इक्वल टू कैपिटल आर रे पोटेंशियल जहा थिबो सेंटर रे पोटेंशियल तारो अधिक थिबो तेमती ग्राफ हे ठीक अछि एबे हेगला बुझी पल्ला समस्ते ग्राफ बेले बेले डायरेक्ट आसे और तुमको ग्राफ निहाती बुझिबा दरकार तो नेक्स्ट टॉपिक हमें देखिबा पहले माने हेडिंग लगे दियो इट इज द रिलेशन बिटवीन कौन फील्ड एंड पोटेंशियल ओके फील्ड और पोटेंशियल भितर रिलेशन कौन हम आम देखा ठीक अच्छे देख पहले आम समस्ते जाचे और बुझीचे जदि पोटेंशियल टा कहार फंक्शन हुए एक्स वाई और जेड फंक्शन हो जाए ठीक अच्छे ओके समस्ते जाचे जदि पोटेंशियल जदि एक्स वाई जेड फंक्शन हो जाए जमी पोटेंशियल एनर्जी था आ फोर्स कैलकुलेट करने को दौला पोटेंशियल एनर्जी था कहार फंक्शन एक्स वाई आउ जेड फंक्शन था तो आम ये फोर्स कंपोनेंट्स कैलकुलेट करते ना कौन जमी फोर्स एक्स कंपोनेंट के माइनस डेल यू बाय डेल एक्स ओके फोर्स वाई कंपोनेंट के माइनस डेल यू बाय डेल वाई और फोर्स जेड कंपोनेंट के माइनस डेल यू बाय डेल जेड अच्छा पिले मैंने मत कह ये जो फोर्स आम कैलकुलेट कर कौ प्रकार फोर्स मन हो नहीं এটা potential energy আছে u is what u is the potential energy u कौन u है potential energy और v कौन v है तुम्हारा पोटेंशियल ओके तो मु कह कथा यू है पोटेंशियल एनर्जी ताले एटा को प्रकार फोर्स हे परिबो देखो पोटेंशियल एनर्जी जो रही एटा केवल कंजर्वेटिव फोर्स पाई ही डिफाइन होता है बुझुछ ना नहीं पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे डिफाइन होता है ओनली फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स जमती इलेक्ट्रोस्टैटिक जमती ग्रेविटेशन जमती स्प्रिंग ओके ये सब जगह कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन पाई केबे भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हुए नहीं काना सेना नॉन कंजर्वेटिव फोर्स रे पड़ाए ठीक अछि ना नहीं तो लेट मु लिखि दोची कि पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर व्हाट इज डिफाइंड फॉर को फोर्स कंजर्वेटिव फोर्सेस एग्जाम्पल एमती कहली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स स्प्रिंग फोर्स ओके ये सब जाक कंजर्वेटिव फोर्स तापे हमें पुटी इलेक्ट्रोस्टैटिक पे हमें डिफाइन कर परिबा ग्रेविटेशन पे हमें डिफाइन कर परिबा स्प्रिंग पे हमें डिफाइन कर परिबा स्प्रिंग पे में भी तमे पढ़ी दी आस्थिबो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हैला तो एबे एठी फोर्स जदि कंजर्वेटिव हैला भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बा ग्रेविटेशनल फील्ड भी कंजर्वेटिव तो सिमिलरली जदि हम फील्ड पचाची पोटेंशियल रु ताले हमें कौन करबा
एक्स कंपोनेंट लिखिदबा फील्ड रो माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। अच्छा एटी कोनटा गिवन अछि पोटेंशियल एटी तुमको गिवन अछि फील्ड एटी तुमको पचारि तो एक्स कंपोनेंट ऑफ फील्ड केते हबो वाई कंपोनेंट ऑफ फील्ड केते हबो and z component of field केते आसीबो। This is how you can write the relation between the field and the potential for the different components। अच्छा पिले माने तमे समस्ते विजुअलाइज करि परथबो कि एठी आमे कोन यूज करूचे देखि परछो ना नै एठी आमे जो यूज करूचे पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करूचे और नेगेटिव साइन सब यूज करूचे नेगेटिव रे भी बहुत मीनिंग अछि एठी कारण पोटेंशियल सब कोन हो जाए फील्ड रो डायरेक्शन रे डिक्रीज करि जाए से पे नेगेटिव आसे এটা তুমি ক্লাস 12th রে ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ପଢିବ କି potential always decreases in the direction of field field ର direction ରେ potential କମି କମି ଯାଏ କମି ଯାଏନି କମେ ନା ନାଇଁ ଓକେ ହେଲା ଏଟା ଜାଣିପାରିଲ ଏଟା ଏଟା ପାର୍ସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ କୋଉ ମାନେ ପାର୍ସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ ପଢିଛ ଟିକେ ହାତ ଟେକିଲ କୋଉ ମାନେ ପଢିଛ ପାର୍ସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ କୋଉ ମାନେ ବି ପଢିନ ହଉ ନୋ ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ପାର୍ସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ ଶିଖିବା ଏଠି ତମକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଧର ଗୋଟେ ମାସ୍ ଏମ୍ ଅଛି ଏଟା ପି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଏଠି ଫିଲ୍ଡ ର ଡାଇରେକ୍ସନ କୁଆଡେ ହବ ଫିଲ୍ଡ ର ଡାଇରେକ୍ସନ ଇଆଡେ ଭିତରକୁ ହବ ରାଇଟ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ମାସ୍ ସବୁବେଳେ ଫିଲ୍ଡ ର ଡାଇରେକ୍ସନ ସବୁବେଳେ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ମାସ୍ ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ପୋଟେନସିଆଲ କାଲକୁଲେଟ କରିବି ଆର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପୋଟେନସିଆଲ କେତେ ଆସିବ ଆର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ମାଇନସ ଜି ଏମ୍ ବାय ଆର ଧର ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ କାଲକୁଲେଟ କରିବି ତ ଅବଭିୟସଲି ଏଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟା କମିଗଲା ନା এটা কমিগলা ডিস্টেন্সটা তো যদি ডিস্টেন্সটা কমিগলা ধরো এটা 80 পয়েন্টের আর বাই টু হয়ে গেল এটা তো পোটেনশিয়াল কেতে আসଯିବ মাইনাস জি এম বাই আর বাই টু তো টু মল্টিপ্লাই হয়ে গেল বুঝিవచ్చు না নাই তাহলে পোটেনশিয়াল কমিলা না বଢିଲା ଗୋଟେ ହେଲା ମାଇନସ ୱାନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ମାଇନସ ଟୁ ତାହେଲେ କଣ ହବ ବଢିଲା ନା କମିଲା କମିଲା ନା ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ ଅଛି କଣ ମାଇନସ ଜି ଏମ୍ ବାଇ ଆର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମାଇନସ ଟୁ ଜି ଏମ୍ ବାय ଆର ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାଇନସ ୱାନ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାଇନସ ଟୁ ଅଛି ତ ମୋ କହିବା କଥା ବଢିଲା ନା କମିଲା କମିଗଲା ନା ଡିକ୍ରିଜ କରିଗଲା ନା ଓକେ ବୁଝିହଉଛି ତ ଏଠି କଣ ହେଇଗଲା ଡିକ୍ରିଜ କରିଗଲା तो फील्ड डायरेक्शन रे पोटेंशियल कौन है फील्ड डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कला एटा ही मु तुमको कहया को चाहूची बुझुची ना नहीं माइनस वन है तब माइनस टू हम तब माइनस थ्री हम तब माइनस फोर हम तो नेगेटिव अच्छी ओके तो एटा कौन है कमी 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 जाउछ डिक्रीज करी जाउछ तो एटा मन रखियार अछि तुमको फील्ड डायरेक्शन पोटेंशियल सबले कमी जाय पोटेंशियल सबले नेगेटिव रे आसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सबले नेगेटिव रे आसीबो आर डेरिवेशन में भी तमे स्कूल बा तमरो जोटी भी तमे पढुचो जो स्कूल भी पढुचो सेठी में भी तमर सर माने तमको करैथिबे ठीक अछि अच्छा पार्शियल डिफरेंशिएशन कोन देखो एठी पार्शियल डिफरेंशिएशन এটা এটা ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ ଇନ୍ ଦ ଡାଇରେକ୍ସନ ଅଫ ଫିଲ୍ଡ ପୋଟେନସିଆଲ ଅଲୱେଜ ଡିକ୍ରିଜେସ୍ ଯେମିତି ମୁଁ ଏଠି ତମକୁ କରିକି ଦେଖେଇଲି ଗୋଟେ ମାଇନସ ୱାନ୍ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇନସ ଟୁ ହେଇଗଲା ତ ମାଇନସ ୱାନ୍ ତାପରେ କଣ ହେଲା ମାଇନସ ଟୁ ତ ପୋଟେନସିଆଲ ଡିକ୍ରିଜ କରିଗଲା ଇନ୍ ଦ ଡାଇରେକ୍ସନ ଅଫ ଫିଲ୍ଡ ଆକୁ ନୋଟରେ ବି ଲେଖିଦେଇ ପାର ପୋଟେନସିଆଲ decreases in the direction of field okay okay let's come to partial differentiation कौन पहले मैं देखो ଯେତେବେଳେ ତମ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଅଛି ଆଉ ସିଏ କଣ ହଉଛି ନା ବହୁତ ଗୁଡେ ଫଙ୍କସନ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତ ସେଠି ଆମେ କନସିଡର କରିପାରିବା ପାର୍ସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ ଆଚ୍ଛା ପାର୍ସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ କେମିତି ଆମେ କାଢିବା ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇ ଦଉଛି ଲେଟ୍ସ ସେ ତମକୁ ଦେଇଛି phi is equal to x y z ଏଟା ଦେଖ ଏଟା କେତେଟା ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତିନିଟା ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଏଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତ ଯଦି ମୁଁ ଆର ପାର୍ସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ କାଢିବି ତ ମୁଁ କଣ ନେବି ପାର୍ସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ ମୁଁ ନେଇପାରିବି ୱିଥ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ x
अच्छा जिते विथ रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन निया जाए आउ जिते वेरिएबल्स अच्छी आम कन्स्टाट भाव कनसीडर करू माने वाई आउ जेड जो रहिले एटा कन्स्टाट भाया ट्रीट करा तो तुम जान कन्स्टाटर माने कौन डिफरेंशिएशन कन्स्टाटर माने किसी काम ही नहीं डिफरेंशिएशन हम बट कन्स्टाटर किसी रोल न था बुझे ना ना तो बस से बाहर रही तो जदि आम डेरिवेटिव करवा डेल्टा बाय डेल्टा एक्स ऑफ एक्स वाई जेड कन्स्टाट कुआडे जी कन्स्टाट भाई बाहर को पड़े कहीं खातिर करेंगे बुझुचे ना कौन भाव रही बसवे जी तो वाई जेड बाहर को पड़ेगा तो बाकी डिफरेंशिएशन कार हो गला डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स तुम जानते डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स है 1 तो आंसर हम वाई जेड करेक्ट तो जब मैंने तुमको पचारे पे मैंने व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y तो फट किना कहबो सर y y रेस्पेक्ट रहउची तले y रेस्पेक्ट रे जदि डिफरेंशिएशन होउची तले x और z कांस्टेंट ही जिवो आउ दीटा वेरिएबल जे रहिले से कांस्टेंट हे गले और जे कांस्टेंट हे गला से बाहर को पळेला बाकी रहला डिफरेंशिएशन कार डेल्टा y बाय डेल्टा y बुझी होची सेटा केते आसीबो x z बाकी आसीबो केते डेल्टा फाइ बाय डेल्टा z अच्छा जदि z रेस्पेक्ट रे करबा तले x और y कांस्टेंट हे जिवो एक्स आई वाई जब कन्स्टाट हो गला एक्स वाई डेल्टा जेड बाय डेल्टा जेड तो आंसर आसो एक्स इंटू वाई बुझे ना नहीं क्लियर तो जिते बड़े जो वेरिएबल रेस्पेक्ट रे करूछ से वेटा ही वेरिएबल बाकी सब कांस्टेंट बाकी सब कांस्टेंट किसी फरक पड़ोनी हो गला ताले आई होप पार्शियल डिफरेंशिएशन नंबर आइडिया आस जाइथिबो तो एठी हमें कोन कहि परिबा एठी हमें कहि परिबा ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट ग्रेडियंट माने पोटेंशियल चेंज होची कहा रेस्पेक्ट रे डिस्टेंस रेस्पेक्ट रे माइनस डीवी बाय डी माइनस डीवी बाय डीआर पोटेंशियल रो चेंज हमें नउचे डीवी माने कौन चेंज डीआर माने कौन डिस्टेंस ओके तो पोटेंशियल रो चेंज हमें नउचे कहा रेस्पेक्ट डिस्टेंस रेस्पेक्ट आउथरे कहूची फील्ड जेतला हमें नउचे माइनस डीवी बाय डीआर तो डीवी माने कौन चेंज चेंज इन पोटेंशियल पोटेंशियल रो चेंज हमें नउचे कहा रेस्पेक्ट डिस्टेंस रेस्पेक्ट पोटेंशियल चेंज होचे डिस्टेंस रेस्पेक्ट रे ओके माइनस कौन पे करे पोटेंशियल सब बड़े फील्ड डायरेक्शन कमी 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 जाए ओके तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल सब डिक्रीज करी जीव ठीक अच्छे ଏବେ ଯିବା क्वेश्चन को ଧର ପୋଟେନସିଆଲ ତମକୁ ଦେଇଦେଲା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନଉଛି ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ ଏଇ ଯାକେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ କି ଜାଣିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ଚାଟ ବକ୍ସରେ ଜଣା ଓକେ ଗ୍ରେଟ୍ ବହୁତ ବଢିଆ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନଉଛି ନିଜେ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କର ଟିକେ ପୋଟେନସିଆଲ ଦେଇଛି ତମକୁ 2 ବାय କେତେ ନା ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ ହେଲା ତାହେଲେ ତମକୁ ଫିଲ୍ଡ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିବାର ଅଛି फाइंड फील्ड कहना फील्ड गोटे वेक्टर क्वांटिटी एटा मैं फर्स्ट तुमको कही ओके at x is equal to let's say 6 inch this is a question of NEET करो एटा ट्राई करो एटा तो गोटे वेरिएबल देला तो एटी किछि पार्शियल डिफरेंशिएशन एते काम नाही दीटा तीनटा वेरिएबल थिले पार्शियल डिफरेंशिएशन भयंकर जेटर काम देता छड़ केमती काढिया फील्ड एटी को देछि पोटेंशियल तुमको देछि और फील्ड तुमको पचाछि मत आंसर टिके को वेक्टर फॉर्म रे कहबो हला यू नीड टू राइट दिस इन द वेक्टर फॉर्म तुमको टाइम दोछि 5 मिनिट्स रो नीचे समस्त सॉल्व कर
हम्म। अच्छा, ভাল লাগে आंसर। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଫିଲ୍ଡ ନବା, ଓକେ, ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫିଲ୍ଡ ଆଟ୍ x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 6 କେମିତି ନବା ପିଲେ? ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ମୁଁ ତମକୁ ଶିଖେଇଲି ଏକ୍ସ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଫିଲ୍ଡର ନବା ମାଇନସ ଡେଲ୍ଟା ଭି ବାଇ ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସ, এটা କେତେ ଆସିଯିବ? ମାଇନସ ଡେଲ ବାଇ ଡେଲ ଏକ୍ସ ଅଫ ଭି, କେତେ ଭି ହେଲା 2 ବାଇ ଏକ୍ସ କ୍ୟୁବ, ଆସିବ ନା ନାଇଁ? ତ ମାଇନସ ଟୁ ତ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲା, ବାହାରକୁ ପଳେଇଲା, ତାହେଲେ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ କାହାର ହବ? 1 ବାଇ ଏକ୍ସ କ୍ୟୁବ ର ହବ। तो आपको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ -2, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाय एक्स क्यूब? तुम समस्त जानते हो कहते बा एक्स टू द -3 कहते -3 इंटू एक्स टू द पावर कहते -4, जो कहते हैं 6 बाय एक्स टू द पावर 4। ठीक है ना? 6 बाय एक्स टू द पावर 4, तापर तुमको देछि x इज इक्वल टू 6 रे, x इज इक्वल टू 6 माने केते गेला 6 बाय 6 टू द पावर 4, 6 टू द पावर 1, এটা କେତେ ଆସିଯିବ? 1 ବାय କେତେ? 216। ଓକେ, ଏକ୍ସ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଆସିଗଲା। ୱାଇ ଆଉ ଜେଡ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ତ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଏଟା ୱାଇ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହିଁ କରୁନି, ତ ୱାଇ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଜିରୋ ହେଇଯିବ, ଜେଡ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ବି ଜିରୋ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ପଚାରୁଛି ତାର ଭେକ୍ଟର ଫର୍ମରେ ଲେଖ, ତ ଭେକ୍ଟର ଫର୍ମରେ ଲେଖିପାରିବା। ଯଦି ଇ ଭେକ୍ଟର କେବଳ ପଚାରୁଛି ତ ଏଠି ଭେକ୍ଟର ଫର୍ମରେ ଲେଖିଲେ ଆଇ କ୍ୟାପ୍ କେବଳ ବସେଇଦବ। ଓକେ, ଇ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଆଇ କ୍ୟାପ୍। ବାକି ରହିଲା ଯଦି ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ କେବଳ ପଚାରୁଛି, ତାହେଲେ ଦିସ୍ ଆନ୍ସର ଉଡ୍ ବି 1 ବାଇ 216। ओके, क्लियर? बुझिएला पिले? दिस इज द आंसर 1 बाय 216। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो, ମୁଁ ତମକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖେଇଲି, ଯଦି ପୋଟେନସିଆଲ ଦେଇଛି ଆଉ ଫିଲ୍ଡ ପଚାରିଛି ତମେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ କରିଦବ। କି ଯଦି ଉଲ୍ଟା ହେଇଗଲା, ଯେ ତମକୁ ଫିଲ୍ଡ ଦେଇଛି ଆଉ ପୋଟେନସିଆଲ ପଚାରୁଛି, ତାହେଲେ ତମେ କଣ କରିବ? ତମକୁ ଶିଖାଇଛି dv ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ? ମାଇନସ ଇ ଡଟ୍ dr ହେଇଛି ନା? du ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମାଇନସ କେତେ? f ଡଟ୍ dr। तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो ये कौन करियो? पोटेंशियल पाई इंटीग्रेट करिया दरकार, R1 टू R2, राइट? क्लियर? लिखि दियो एटा, समस्त लिखि दियो। बाकी हमको ये हिसाब से सॉल्व करना है। डन। V1 टू V2 जहाँ भी करिया अछि। अच्छा, आ गोटे एग्जांपल मु नउची, तापर मागु पड़िबी। तार v इज इक्वल टू धला क्वेश्चन रे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ताले फाइंड द फील्ड एट 1,1। करेक्ट। समस्त ट्राई करो। एटी कोनटा गिवन अछि देखो, कोनटा गिवन अछि और कोनटा एटी पचारछि। समस्त ट्राई कर। मैं ऑलरेडी एमते बहुत बड़े क्वेश्चन तुमको करे सलेनी, सो प्लीज ट्राई दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। हम्म।
हालांकि को मैंने कर हाथ टेकिल। अच्छा देखो, 3 ଜିନିଷ ସବୁ क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट में डिस्कशन कर सारी। ए ग्राफ गुड़ा को भल भाव देखिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट ग्राफ्स। ओके, ताहले आमे ए क्वेश्चन को पळे आसीबा केमती केते बाहर आंसर। एटी कोनटा देइछि मते कहलो, एटी कोनटा गिवन अछि, एटी पोटेंशियल गिवन अछि, फील्ड पचाछि। ताहले आमे कोन करिवे, फील्ड रो कंपोनेंट्स काढिबा ना नहीं। ताहले काढो कंपोनेंट्स। आगो एक्स कंपोनेंट काढो ना, माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। तो केते आसी एटा, माइनस केते 2x, y तो 0 ही गला। फील्ड वाई कंपोनेंट केते आसीगला, माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई। तो केते आसीगला एटा, एटा माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो गला, तो प्लस 2 इंटू वाई। 1,1 देछि, एक्स भी 1 वाई भी 1। ताले जदि हम फील्ड लिखिया वेक्टर फॉर्म रे, तो केते आसीयो, माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप सरला। हबनी, माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप केमती हला। अरे भाई एक्स कंपोनेंट केते गला, -2, वाई कंपोनेंट भी केते गला 2। हम जानछे फील्ड कोन, एक्स इंटू आई कैप प्लस ई वाई इंटू जे कैप सरला कथा। जदि मैग्नीट्यूड पचार दबा, मॉडुलस नहीं छिबो, तो रूट ओवर ऑफ केते 4 प्लस 4, दैट इज केते गला। जानि बच्चों तो कह कहबा। ठीक अछि, लिखि देलो। नेक्स्ट, धरो तुमको फील्ड दे देला, E इज इक्वल टू 9 बाय एक्स टू द पावर केते ना 2। अब पचला फाइंड द पोटेंशियल, पोटेंशियल एट x इज इक्वल टू 3 इफ पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। बहुत भलो क्वेश्चन, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। ट्राई करो समझते। What is the potential at x equal to 3 if the potential at the infinity is equal to 0? केमते काढिया। अच्छा एटी कोनटा देइछि मते कहला, एटी फील्ड तुमको गिवन अछि। ओके, ताले x इक्वल टू 3 रे पोटेंशियल पचाउछि, इन्फिनिटी पोटेंशियल 0 देइछि। अच्छा जदि फील्ड गिवन हला, पोटेंशियल पचारला, म तुमको सिखैतिले पे dv इज इक्वल टू कोन, माइनस e डॉट dr, करेक्ट और नॉट। ताले dv इज इक्वल टू माइनस e डॉट dr, ताले e डॉट dr कले केते आसीयो, माइनस केते, एटा केवल x कंपोनेंट ही अछि ex, ई वाई तो 0, ई जेड तो 0, कुछ फर्क पड़नी। तो माइनस ई एक्स dx। नाउ वी नीड टू इंटीग्रेट। कोड कोड इंटीग्रेट करियो, पोटेंशियल एट x इक्वल टू 3 इफ द पोटेंशियल एट द इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। तब हमें कोड कोड करिया दरकार 0, 0 टू द सर्टेन पॉइंट। ओके, तब मैंने एटा कौन है गला, 0 केते बड़ा पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल इन्फिनिटी 0 हो गला, तो x इक्वल टू 3 रे भाभी दो पोटेंशियल केते v है गला। तो 0 टू v कर ले इंटीग्रेशन, तो 0 केते बड़ा इन्फिनिटी, और एटा केते बड़ा 3, इन्फिनिटी टू 3। बुझला, एबे आपको सॉल्व करिवा दरकार बस।
বুঝিছি না নাই, এটা পোটেনশিয়াল এট ইনফিনিটি আমি নেইছে, এটা পোটেনশিয়াল এট x ইকুয়াল টু 3 আমি নেইছে। सॉल्व कर दियो, इंटीग्रेट करी जांचो, माइनस इंटीग्रेशन इनफिनिटी टू 3। अच्छा ई रे वैल्यू केते 9 बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx, তাহলে এটা কেতে আসিগলা, এটা v ইজ ইকুয়াল টু -9 इंटीग्रेशन केते x टू द पावर -2 dx इनफिनिटी टू 3, তাহলে पोटेंशियल আসিগলা केते -9, आपको इंटीग्रेट करि परिबा x टू द पावर केते -1 बाय -1, এটা ହେଲା ইনফিনিটি টু 3 পয়েন্ট মাইনাস মাইনাস কটি হয়ে গলা, কটি গলা 9, তো এটা 1 বাই 3 মাইনাস 1 বাই ইনফিনিটি, 1 বাই ইনফিনিটি উইল বি 0, তো v ইজ ইকুয়াল টু 3। দিস ইজ দ্য আনসার। ওকে, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ ଏଟା କେମିତି ସଲ୍ଭ କରାଗଲା। ଦେଖ ରେସ୍ପନ୍ସ ବହୁତ ହି ପୁଅର, ଏତେ ପୁଅର ରେସ୍ପନ୍ସରେ କ୍ଲାସ୍ କରିବାଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। କିଛି ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ତମେ କରୁନ, କିଛି କହୁନ, ତ ମୁଁ ଆଡୁ ମୁଁ କେତେ ଏଫର୍ଟ ଦେବି। ବାରମ୍ବାର 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 ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ଅଲରେଡି 10-12ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ମୁଁ କରି ସାରିଲିଣି ତମକୁ, କିନ୍ତୁ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଡୁଇଂ ଏନି ସିଙ୍ଗଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତମେ ନିଜର ଟ୍ରାଏ ଯଦି ନ କରିବ କେମିତି ହବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯଦି ହଉଛି ଜଣା। अच्छा नेक्स्ट हम डिस्कशन करिबा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ओके भाई यार दीटा केस हमको डिस्कशन करार अछि, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम, ओके बा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ टू पॉइंट मासेस। ओके, टू पार्टिकल सिस्टम ପାଇଁ डिस्कशन करिवार अछि, टू पार्टिकल सिस्टम ପାଇଁ, पार्टिकल सिस्टम अब बी रे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h। ओके, तो दीटा जिन हमको डिस्कशन करिवार अछि। अगर आस टू पार्टिकल सिस्टम, देखो टू पार्टिकल माने गोटे पार्टिकल अछि m1, आउ गोटे पार्टिकल रहला कोन m2, एंड आंको भीतर डिस्टेंस केते रहला, लेट्स से द डिस्टेंस इज r। तो जदि मु पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करिवि ऑफ दिस टू पार्टिकल सिस्टम, तो पोटेंशियल एनर्जी केते आसे माइनस g m1 m2 डिवाइडेड बाय r। माइनस g m1 m2 बाय r टू पार्टिकल सिस्टम पाई, ठीक अछि, नेगेटिव रे आसीबो, माइनस लगेबा भूलिबो नाही, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अच्छा आउ गोटे जिंस हम जानचे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट इन्फिनिटी केते तला, जीरो तला। सेमति ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी रे केते हम जीरो हो, इन्फिनिटी रे किछि भी रुहेनी, किछि भी एग्जिस्ट करे नाही, पोटेंशियल भी एग्जिस्ट करे नाही, फील्ड भी एग्जिस्ट करे नाही, पोटेंशियल भी एग्जिस्ट करे नाही। आउथरे कह दोछि, इन्फिनिटी माने फील्ड बाहर, आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड, फील्ड बाहर को हमें पढ़ौछे। तो जब हमें फील्ड बाहर को हमें पढ़ौछे तो ऑब्वियस कथा सेठी फील्ड नाही, फील्ड जीरो हो जाउछि। मो कथा बुझी परछ मु कहूछि, इन्फिनिटी रो माने कोन, इन्फिनिटी माने नो जे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मींस आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, तो ग्रेविटेशनल फील्ड बाहर को हमें पढ़ौछे, दैट इज इन्फिनिटी। ओके, आउ थरे कहूछि, व्हाट डू मीन बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रो माने हैला आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड बाहर को हमें पढ़ौछे। जो फील्ड बाहर है जदि हम पढ़ौछे तो सेठी फील्ड नहीं, जीरो हो गला, पोटेंशियल भी जीरो हो गला, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गला, मन रखो। क्लियर? अच्छा नेक्स्ट ला एटा हाइट एच, मन रखो हाइट एच पई जदि हमें गोटे पार्टिकल को ऊपर को नहीं जाउछे मास m, देखो h हाइट ऊपर को नहीं जाउछे, तो पोटेंशियल एनर्जी केता हो, डेल्टा यू इज इक्वल टू एम जी एच, राइट। बट एटा लिखिबनी, एटा भूल, एम जी एच बाय 1 प्लस एच बाय आर, दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट एच।
ओके, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला, इंपोर्टेंट, नोट डाउन करो भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन आसे। तबे कहो सर आमे तो एमजीएच पढ़थिलु, एमजीएच तले केतेबेले लागिवो, एमजीएच सेतेबेले लागिवो जेतेबेले एच टा बहुत छोट हबो आर कंपैरिजन रे। ओके, जदि हाइट टा बहुत ही छोट कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, जदि रेडियस ऑफ द अर्थ कंपैरिजन रे मु कौन नेली एमजीएच, मु कहले एमजीएच बाय 1 प्लस एच बाय आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। यदि हाइट टा बहुत छोट हो गेला आर कंपैरिजन रेडियस ऑफ द अर्थ कंपैरिजन रे, तले कोन एच बाय आर टा बहुत ही छोट हो जो 1 कंपैरिजन रे। तो 1 ठाରୁ बहुत छोट माने कोन, बुझी परछ तो 1 ठाରୁ बहुत ही छोट माने 0.00 समथिंग। सेही केस रे हम लिख परिया कोन डेल्टा यू इज इक्वल टू केते लिख परिया एमजीएच लिख परिया, ठीक अछि। तो एटा केवल गोटे अप्रोक्सीमेशन रे यूज होबो, एटा होची तमरा फार्मूला। तो आरि ऊपर हमको जहां क्वेश्चंस करिबार अछि, लेट्स गो फॉर द क्वेश्चंस। क्लियर, जानि पड़ो समझते, एटलीस्ट रेस्पॉन्स तो दियो जानि पारलो बोली। चलो देखो क्वेश्चन को मुझे भी, नेक्स्ट एग्जांपल हम पार्ट स्क्वायर अछि, ये गोटे मास, ये गोटे मास, या गोटे मास, या गोटे मास, और सब जगह डिस्टेंस केते ना ए अछि। तो हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करियर अछि फॉर द सिस्टम। ओके, सिस्टम ऑफ फोर पार्टिकल्स, प्लीज डू इट। सिस्टम ऑफ फोर पार्टिकल्स केते नबा, ट्राई करो। देखो टू पार्टिकल्स रो केतना सिस्टम अछि, ये गोटे सिस्टम हे गला, या गोटे सिस्टम हे गला, या गोटे सिस्टम हे गला 3 नंबर, या गोटे सिस्टम हे गला 4 नंबर, एंड एटी डायगोनल वाला भी तो इफेक्ट रहउछ ना, डायगोनल वाला केते हे गला 5 नंबर। ओके, और ये वाला भी केते गला 6 नंबर, तो 6टा सिस्टम रहिला। देखो चारटा कॉर्नर वाला किसी प्रॉब्लम नहीं ना, पोटेंशियल एनर्जी जो -4 जी एम बाय केते मैं कौन कहती -जी एम स्क्वायर बाय ए, ठीक अच्छे। और दुईटा कौन हम -2 जी एम स्क्वायर बाय केते √2a। क्लियर, तुम जानी पार्छ कौन आंसर हम यार, जानी है ना थी -gm स्क्वायर बाय -gm स्क्वायर बाय -gm स्क्वायर बाय तो -4 gm स्क्वायर बाय और -gm स्क्वायर बाय √2a, आउट है -gm स्क्वायर बाय √2a। तो केते आसीगला एटा, ऑब्वियसली -2 gm स्क्वायर बाय √2a, बुझुछ ना, -gm स्क्वायर बाय -gm स्क्वायर बाय केते ना √2a, तो माइनस केते आसीगला एटा 2 gm स्क्वायर बाय √2a। क्लियर, नेक्स्ट एग्जांपल, धर गोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल दला, ये सब जगह पार्टिकल रही एम एम एम, तर पोटेंशियल एनर्जी केता होगा कह, माइनस केते 3 gm स्क्वायर बाय a, हबनी। ये गोटे सिस्टम में गला, या गोटे सिस्टम में गला, या गोटे सिस्टम में गला, 3टा सिस्टम बनी गला, ठीक अच्छे। एनर्जी केते -3 mg/m² हम ना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर एटा गोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल अच्छी,
mass M, mass M, mass M. This is A, this is B, this is C. Now, question gala, we find the amount of work done on the system if the mass M at C is taken to infinity. Find the amount of work done on system if the mass at C is taken to infinity. ଆଉ ଥରେ ତମକୁ କହୁଛି ଏଠି ଦେଇଛି m m m। ଆଚ୍ଛା c ରେ ଥିବା ମାସ୍ କୁ ଯଦି ଆମେ କୋଉଠି ନେଇଯିବା ଇନଫିନିଟି କୁ ନେଇଯିବା ତାହେଲେ what will be the work done? ତ work done କେତେ ହବ if the mass m at c is taken to infinity? କଣ ହବ କେମିତି କାଢିବା work done? ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ work done ଯଦି ପଚାରିଛି ଓକେ ଏଇଟା କୋଉ work done ପଚାରିଛି external work done। ତାହେଲେ work done by external agent is equal to delta u change in potential energy, right? ओके तब कौन सा डेल्टा यू तो नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बट पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ना। यदि आम ऑब्जेक्ट को स्लोली स्लोली मूव करवा आम पकई पार वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देख जदि आम सी को इनफिनिटी रे नहीं जिबा भाई एटा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन देछि। फाइनली कोन फाइनली तो सी इनफिनिटी को पळैथबो। जदि फाइनल देखिबी एटा होछि इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन सब मास अछि बट फाइनली एम टा कोन एम टा तो इनफिनिटी को पळैला ना। ये जो सी रे थिबा मास टा इनफिनिटी फाइनल तो एमती कि आसीबो कॉन्फ़िगरेशन रे। एठी एम रहिबो एठी एम रहिबो बाकी एठी केवल सी रहिबो आउ किछि मास नाही एठी इनफिनिटी पळेला मास राइट। ताले एठी हम पोटेंशियल एनर्जी केते इनिशियली केते -3 gm² बाय a और एठी केते फाइनल पोटेंशियल एनर्जी -2 gm² बाय a। ताले डेल्टा यू केते हबो फाइनल माइनस इनिशियल तो -2 gm² बाय a ओके फाइनल माइनस इनिशियल तो +3 gm² बाय a करेक्ट ना। ना एटा 2 केमती हबो एटा खाली gm² बाय a हबो सॉरी ओके तो -gm² बाय a तो एटा 3 gm² बाय a एटा ला -gm² बाय a। तो ऑब्वियस कथा जदि मैं देखिबा एठी एटा आछिबो केते 2 gm² बाय a करेक्ट 2 gm² बाय a ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन ଗୋଟେ ମାସ୍ ଏଠି ଥିଲା m ଓକେ ଅନ୍ ଦ ସରଫେସ୍ ଅଫ ଦ अर्थ ତାହେଲେ ତମେ ତାକୁ ଧର h ହାଇଟ୍ ଉପରକୁ ନେଇଗଲ। find the work done in raising a mass m from surface of earth to a height okay equals to radius of earth। ये तो work done होगा okay to raise a mass m। find the work done to raise a mass m from the surface of a earth to the height equals to the radius of the earth। केते वर्क डन हम अच्छा प्लेन में जानचे डेल्टा यू केते mgh/1 + h/r जदि हमें हाइट नहीं जीवा इक्वल टू द रेडियस एटा केते आस जीवो mgr/1 + r/r ही जीवो हबो ना नहीं माने h इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ द अर्थ हमें नहीं कैपिटल आर एंड ताको एति हाइट निया गला जे दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ ओके एंड रेडियस ऑफ अर्थ होची केते तमे नहीं
ना कैपिटल आर नहीं ताले एच इज इक्वल टू आर हेगला बुझुछ ना नहीं रेडियस ऑफ अर्थ में कैपिटल आर नहीं तो हाइट हमें जो रेज करले सेटा केते इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ माने आर से तो इक्वल हेगला ताले एटा केते आसीगला mg r डिवाइडेड बाय केते ना 2 और वर्क डन तो डेल्टा यू से तो समान तो वर्क डन केते हेगला mg r बाय 2 दिस इज द वर्क डन क्लियर जानी पारलो पिले बने so with this we have completed the first half of the chapter when first half of the topic जोटा आमर थिला पोटेंशियल एनर्जी विथ क्वेश्चंस तुम देखि पारतो मु केते बडो क्वेश्चंस डिस्कशन करी छी तो एते बडो अमाउंट क्वेश्चंस मु तुमनो प्रैक्टिस करै दैछि तो तुम जदि पीवाईक्यूज करिवो डेफिनेटली भलो ही हबो तो सब वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन जो जोटा माने आदर आसी परिबो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू ए सब डिस्कशन मु पर्टिकुलरली करै छी सो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड पर्यंत बहुत गुड क्वेश्चंस हम डिस्कशन करले सो दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल यदि एटा को ट्राई करिवो ताले बहुत भलो आ पीवाईक्यूज जदि प्रैक्टिस करिवो ताले निहाती तुमको एटा जे कोनसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुम दियो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू ठीक अच्छे 9 o'clock हो गला तो वी विल गो फॉर ए ब्रेक and then I will start the second part of the chapter that is the escape velocity, orbital velocity and Kepler's law. ठीक ଅଛି ଦେଖିବା କେତେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।